सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपको मृदंग की विभूतियों के बारे में बताएंगे। देखिएगा, मृदंग के घरानों में विशेष रूप से दो ही घराने का प्रचार है। एक तो उदय सिंह का घराना, दूसरा नाना साहब पानसे का। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन है जो आपके बनते हैं कि मृदंग की विभूतियों में किसका किसका नाम था। फिर देखिएगा, यहाँ हम केवल कुछ महान विभूतियों की तथा वंश परंपरा, वशिष्ठ परंपरा का ही उल्लेख करेंगे। मृदंग वादकों में उदय सिंह महाराज, मृदंग केसरी नाना साहब पानसे का नाम विशेष आदर से लिया जाता है। स्वर्गीय उदय सिंह महाराज के पूर्व बड़ौदा गुजरात, जो कि गुजरात में है, के रहने वाले थे तथा वह लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के समकालीन थे। उनका जन्म ग्वालियर के निकट दतिया नामक स्थान पे हुआ था। आपने मृदंग की शिक्षा भी भगवान सिंह तथा आचार्य बृहस्पति के अनुसार भगवान देसदास जी ने से प्राप्त की थी। उदय सिंह जी अपने समय में बड़े ही सिद्ध कलाकार हो गए हैं। आपके चमत्कार के विषय में बहुत सी किंवदंतियां प्रचलित हैं। आपकी वंश परंपरा के प्रतिनिधि तथा सर्वोत्तम वंशधर कलाकार रामपुर निवासी पंडित अयोध्या प्रसाद थे। आपने मृदंग की शिक्षा अपने पिता से गया प्रसाद तथा दादा जो आपके दादा जो उदय सिंह जी के छोटे भाई थे से प्राप्त की थे। भारत सरकार ने सन 1986 ईस्वी में आपको पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया था। आपके पुत्र श्री राम जी लाल शर्मा अच्छे कलाकार हैं। उनके शिष्यों में लखनऊ के श्री रमाकांत पाठक यशस्वी कलाकार हैं। स्वर्गीय नाना साहब पानसे मृदंग के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे हैं। आपका जन्म इंदौर के 19वीं शताब्दी के करीब मध्य में हुआ था। आपने पंडित जोध सिंह से शिक्षा प्राप्त की थी। नाना साहब मृदंग केसरी की उपाधि से विभूषित है। इसमें देखिए, ये भी स्टेटमेंट आपका इम्पॉर्टेंट है। एक ये 19वीं शताब्दी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये तो है ही है, ठीक। और देखिए, पद्मश्री से उपार्जित हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट बच्चों हैं, ठीक। एक राम जी है जो शॉर्ट्स में पूछा जाता है, अच्छे कलाकार थे। और ये कहाँ के थे? लखनऊ के। मतलब एक एक स्टेटमेंट कहना की है जो बहुत ही बच्चों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा आगे, इन नाना साहब को मृदंग केसरी की उपाधि से है जो सम्मानित किए गए थे। आपने मृदंग वादन में अनेक रचनाएं की जो भी आज भी बड़ी आदर से पढ़ी जाती हैं। आपके पुत्र स्वर्गीय बलवंत राय पानसे ताल शास्त्र के अच्छे मर्मज्ञ थे। ये भी देखिए अच्छा है, ठीक है। ये कौन थे? इनके है जो पुत्र थे। और अल्पकाल में ख्याति प्राप्त करके युवावस्था में ही स्वर्गवासी हो गए। इसी घराने से विख्यात कलाकार श्री रामशंकर भैया पानसे, जिनके शिष्य लखनऊ के भी सखाराम जी थे। पानसे घराने के शिष्यों में इंदौर के स्वर्गीय अंबादास पंत अगले का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपका जन्म 1920 में हुआ है। आपने आकाशवाणी के अखिल भारतीय कार्यक्रम में भी कई बार भाग लिया। ये भी देखिए बच्चे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कुछ ही वर्षों पूर्व आपका स्वर्गवास इंदौर में हो गया। और इन दो घरानों के अतिरिक्त ग्वालियर और श्रीनाथ द्वारा जो मेवाड़ में है भी मृदंग वादकों का विशेष स्थान रहा है। ग्वालियर में जोरावर सिंह का एक प्रसिद्ध कलाकार है। इसी वर्ष में स्वर्गीय पंडित श्री परवंश सिंह हुए हैं, जिन्होंने मृदंग वादन की कला अपने पिता से सुखदेव सिंह से प्राप्त की। आप ग्वालियर दरबार के संगीत रत्नों में से थे। करीब 70 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के बाद 18 जुलाई सन 1951 में परलोक सिधार गए। आपके पुत्र श्री माधव सिंह भी एक अच्छे कलाकार हैं। तो ये सब मृदंग की विभूतियों के बारे में हमने आपको बच्चों बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर जैसे नहीं, मतलब बहुत लंबा अगर आपको लग रहा है बच्चों, तो उसको पॉज करके इनके है जो आप नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जैसे ये पूरा पेज दिया हुआ है, तो अगर आप नाम लिखेंगे तो आपका कम से कम यहाँ से लेकर अगर मान लीजिए तो यहाँ तक आपका आ जाएगा, इससे ऊपर नहीं बच्चों जाएगा, ठीक है। तो ये हमको पढ़ाने का उद्देश्य है जो बच्चों यही था। तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर पसंद आपको इस तरह से तरीका आता है आपको डिटेल में पढ़ना, तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।